हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एच एम यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर नीट यूजी 2025 का फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा और इसके अंदर मैं आपको सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। जो नीट 2025 के जो फॉर्म लाइव हुए हैं उसके बारे में आज पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे आप सारी डिटेल को फिल करेंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड वगैरह की जो आपको क्वेरी है वो भी इसके अंदर मैं आपको क्लियर करूँगा और जो थोड़े बहुत जो आपके क्वेश्चंस है वो भी आपको सारे इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे और आपको फ़ीस पेमेंट तक का सारा प्रोसेस और इसके अंदर आपको कंफर्मेशन पेज तक का सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक डेली पहुंचती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, नीट का फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर आ जाना है। उसके बाद आपको ऊपर की साइड यहाँ पर आपको नीट यूजी 2025 यहाँ पर लिखकर टाइप कर लेना है और यहाँ पर सर्च जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो ये पहली वेबसाइट आएगी इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको नीट की जो वेबसाइट है नीट.nta.nic.in वाली वेबसाइट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको यहाँ पर जैसे ही आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी 2025 इज़ लाइव वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको नीचे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पहले से ही पंजीकृत उम्मीदवार का एक ऑप्शन मिल रहा है। मतलब अगर आपने पहले पंजीकरण कर रखा है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और अगर आप नए कैंडिडेट हैं, मतलब आप अभी फ्रेश पंजीकरण कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड, जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको इनकी सारी जो बुलेटिन वगैरह है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस या फिर सारी जो जानकारी है वो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दी गई है। इसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके रीड कर लीजिएगा और अगर आपको इसका फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रीड करनी है तो यहाँ पर डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर जाकर आप पहले सारी जो जानकारी है वो यहाँ से ले लीजिएगा। इस पीडीएफ को आप अच्छे से रीड करिएगा, उसी के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको उसके बाद क्या करना है। देन ये सब रीड कर लेंगे, उसके बाद आप जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला, तो आपको इस पर टिक करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको अब अपनी सारा फॉर्म यहाँ पर फिल करना है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। तो फ्रेंड्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर एक नोट दिया गया है जिसमें लिखा है कि प्लीज़ फिल डिटेल एज प्रिंटेड ऑन क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट। तो जो भी आपके क्लास 10th के ऊपर प्रिंटेड है जो भी डिटेल वही आपको इन सब में यहाँ पर फिल करनी है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या फिल करना है, तो यहाँ पर ये मैं आपको फटाफट से बता दूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने आप से कर लेंगे, इसमें मुझे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको फटाफट से यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नेम यहाँ पर लिखना है। नेम के आगे आपको मिस्टर मिसेज या फिर कुछ भी यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना है। उसके बाद आपको फादर का नेम यहाँ पर फुल फादर नेम लिखना है। यहाँ पर मदर का फुल नेम लिखना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मंथ ईयर और डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे अपना यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर फिल करी है इस इन्फॉर्मेशन को आपको इस वाले ऑप्शन के अंदर दोबारा से यहाँ पर लिखना है। उसी तरह आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है। यहाँ पर फादर का नेम फुल नेम डालना है, मदर का फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है और उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। ये जो आप डिटेल यहाँ पर फिल करोगे ये ऊपर वाले जो भी आपने डिटेल फिल करी है उससे यहाँ पर मैच करनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना
तो फ्रेंड जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है वर्तमान पता। तो आपको यहाँ पर अपना जो पता है वो यहाँ पर डालना है। तो पता के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रीमिसेस नेम, मतलब आपके घर का नेम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। घर का नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद सब लोकेलिटी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ पर लोकेलिटी आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद देश का कौन से देश में आप रहते हैं वो डालना है। देन राज्य कौन सा है आपका वो डालना है, स्टेट डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालना है, देन पिन कोड डालना है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर आपको अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी में सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी अच्छे से यहाँ पर डाल लेनी है। उसके बाद ईमेल आईडी को दोबारा से यहाँ पर लिख देना है। तो जो आपने ऊपर ईमेल आईडी डाली है उसी को आपको नीचे लिखना है। ये ईमेल आईडी आप अच्छे से डालिएगा क्योंकि इसके ऊपर आपको OTP सेंड किया जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। मोबाइल नंबर को भी यहाँ पर दोबारा से डालना है। यहाँ पर भी आपको मोबाइल नंबर बिल्कुल अच्छे से डालना है। जो मोबाइल नंबर ऊपर डालेंगे उसी को आपको नीचे डालना है। और यहाँ पर आपको मोबाइल पर भी OTP आएगा तो ये भी आप अच्छे से डालिएगा। यहाँ पर आपको एक 91 यहाँ पर कोड दिखाई देगा। जब आप ऊपर यहाँ पर जिला वगैरह सेलेक्ट कर लोगे तभी आपको यहाँ पर ये कोड दिखाई देगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस है। तो यहाँ पर आपको स्थायी मतलब परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस से सेम है तो आप इस पर टिक कर दीजिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर दोबारा से अपना जो भी प्रेजेंट एड्रेस है अपना वो यहाँ पर इस वाले कॉलम्स में आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर सेम है तो यहाँ टिक करिएगा, ये सारा ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड है जो उसे यहाँ पर क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर अपना जो 8 डिजिट से ज़्यादा का आपको यहाँ पर 8 करैक्टर से ज़्यादा का आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड के अंदर आपको एक आपको अपर केस आपको यहाँ डालना है, एक आपको लोअर केस डालना है, एक स्पेशल करैक्टर कोई भी लगा सकते हैं और एक न्यूमेरिकल करैक्टर। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर 8 से ज़्यादा करैक्टर का एक पासवर्ड क्रिएट करना है और आपको उसे इस वाले कॉलम में लिख देना है और उसी पासवर्ड को दोबारा से आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों पासवर्ड मैच हो जाने के बाद आपको नीचे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन वाला एक ऑप्शन आएगा। चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। रियरली विजिट साइट कौन सी आप रियरली विजिट करते हैं, मैं इसी को चूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं गूगल यहाँ पर डाल दूँगा। अगर आपने कुछ और सिलेक्ट करना है यहाँ पर फर्स्ट स्कूल नेम या फिर कलर वगैरह आप जो भी आप अपने हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए। जो भी आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा उसी को आपको यहाँ पर आंसर के अंदर यहाँ पर लिखना है। उसी का जो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। अगर आपका फेवरेट कलर रेड है तो आप यहाँ पर रेड लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तब आपके लिए काम आता है, तो इससे आप ध्यान रखिएगा अपने ऊपर क्या फिल यहाँ पर किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये वाला जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पर फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन का रिव्यू पेज है जो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। इसके अंदर आपने जो भी पीछे इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपको इस वाले पेज पर दिखाई देगी। इसे आप स्क्रॉल डाउन करके सारी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका ये सारा जो आपने ऊपर फिल करा है वो सही है तो आप यहाँ पर इन सभी पे ऐसे टिक मार्क यहाँ पर करते जाइएगा और यहाँ पर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स अगर आपका ऊपर जो आपने डिटेल डाली है वो सारी सही है तो अभी आप इस पर टिक करिएगा, इन सभी पर टिक करिएगा, वरना आपको यहाँ पर नीचे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आपको क्लिक करके आप फॉर्म को एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका ये सही है तो इन सब पर आप टिक करिएगा। उसके बाद आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर भी टिक कर देना है और आपको यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पर येस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा जिसे आपको इस वाले ऑप्शन पर इस वाले कॉलम में लिख देना है। OTP लिख देने के बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो वो यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो इसे हमें कंप्लीट करना है। लेकिन उससे पहले आपको ईमेल को वेरीफाई करना है, जो कि आपको यहाँ पर इस साइड में ईमेल वेरीफाइकेशन के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर मोबाइल आपका वेरीफाइड है लेकिन ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाई नहीं है, तो आपको ईमेल वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ईमेल आईडी को
चेक कर लीजिएगा। चेंज अगर करना चाहते हैं ईमेल आईडी तो चेंज ईमेल आईडी पर आपको क्लिक कर देना है और आपकी ईमेल आईडी चेंज कर लेनी है। ईमेल आईडी अगर आपकी सही है तो ये वाला जो कैप्चा है इस वाले कॉलम में लिख कर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी जाएगा, उसे आपको यहाँ पर लिख देना है और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आप यहाँ पर दोबारा से रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों आपकी वेरीफाइड हैं। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो उसे कंप्लीट करना है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप बाद में भी कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। आप इसके बाद आप इसे लॉग आउट करके बाहर आ सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको दोबारा से जो मैंने पहले बताया था लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा था, उस पर जाकर लॉगिन करिएगा और अपना आईडी जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका जो पासवर्ड आपने बनाया था वो डालकर लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद आप इसी प्रोसेस पर दोबारा आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपको दोबारा से आपको यहाँ पर नीचे रजिस्टर पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ जो आपको कॉलम है वो यहाँ पर फिल मिलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ हम इंडियन है तो यहाँ पर इंडियन नेशनलिटी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, उम्मीदवार के अनुसार पात्रता की स्थिति, मतलब स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी एज़ पर कैंडिडेट। तो यहाँ पर आपको जिस भी स्टेट में आप अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वो भी स्टेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा स्टेट भी आप अपना सेलेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा यहाँ पर वही स्टेट सेलेक्ट करिए जो आप जहाँ पर आप रह रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको नीचे आना है और यहाँ पर अपनी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर आपकी जो भी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। EWS कैटेगरी है, OBC, ST, SC या जनरल, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आपने ST सिलेक्ट किया है या फिर SC या फिर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी सिलेक्ट करी है तो आपको यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि क्या आपके पास जो वैलिड लाइव कैटेगरी का जो ऑथराइज्ड सर्टिफिकेट है वो आपके पास है। तो आपको यहाँ पर येस कर देना है। अगर आपने अभी आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है पर आपने अप्लाई किया हुआ है पर सर्टिफिकेट आने वाला है तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा जिसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप PWD या फिर PWBD के उम्मीदवार हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि आपको कितने % डिसेबिलिटी है आपकी, या फिर आप डिसेबल है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से यहाँ पर अपना डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप विकलांगता के बारे में डालते हैं, अगर आप विकलांग हैं तो आपको यहाँ पर नीचे 2-3 ऑप्शन और खुल जाएंगे जिसमें आपको विकलांगता का टाइप बताना पड़ेगा और उसके जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पर इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो सब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। परसेंटेज भी आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और देखने को मिलते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप डायबिटिक हैं, मतलब अगर आपको शुगर है तो यहाँ पर यस करिएगा वरना नो करिएगा। तो यहाँ पर आपके निवास की जगह आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप अगर अर्बन क्षेत्र में रहते हैं, मतलब अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो अर्बन यहाँ पर सिलेक्ट करिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर रूरल आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम है जो वो यहाँ पर पूछी जा रही है। तो फैमिली की एनुअल इनकम आप इनमें से जो भी आपको पेरेंट्स से पूछकर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी फैमिली एनुअल इनकम है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे पूछा जा रहा है कि क्या आप मिनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो यस करिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी कंट्री के रेजिडेंस है। तो हम इंडियन है तो यहाँ पर मैं इंडिया यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप नीट UG 2025 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। मतलब अगर जो भी कोई ड्रेस कोड रखा गया है उसके विपरीत आप कोई भी ड्रेस कोड यहाँ पर पहनना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करिएगा वरना नो कर दीजिएगा। अगर आप बुर्का पहनती हैं, लेडीज़ जो भी हैं वो अगर वो बुर्का ही पहनना चाहती हैं तो वो यहाँ पर यस कर दीजिएगा। इसके लिए आपको एडमिट कार्ड के अंदर जब आप पेपर देने जाएंगे उससे आपको जो सभी कैंडिडेट से पहले आपको वहाँ पर बुलाया जाएगा। उसमें जो टाइमिंग है वो पहले की बुलाई जाएगी, वहाँ पर आपकी चेकिंग वगैरह होगी।
तो उसके बाद ही आपको पेपर में बैठने दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप उस हिसाब से अपना जो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपने प्रिपरेशन कैसे की है। तो यहाँ पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, इंडिविजुअल ट्यूशन ले रहे हैं या फिर कोचिंग या फिर कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी जिस भी तरीके से आप स्टडी कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे ये कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको आगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पहचान का विवरण देना है, मतलब आपको आइडेंटिटी टाइप की डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको आधार कार्ड, डिजी लॉकर, इंडियन पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट जो फ़ोटो के साथ और गवर्नमेंट ने इशू किया हो, इनमें से आप कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड या फिर डिजी लॉकर ही लगा कर चलिएगा। मैं यहाँ पर अपना आधार कार्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ, क्योंकि सभी के पास आधार कार्ड तो होता ही है। तो यहाँ पर आधार कार्ड तभी डालिएगा अगर आपकी 10th की DMC के साथ आपके आधार कार्ड का जो डाटा है वो मैच करता है, तभी आपको आधार कार्ड लगाना है। वरना किसी और में जो भी आपका डाटा मैच कर रहा है तो आप वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर आधार सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है कि आप आधार देने के लिए यहाँ पर इच्छुक हैं। तो यहाँ पर मैंने इस पर हमें क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आधार नंबर को डालना है, उसके बाद आधार नंबर को दोबारा से इस वाले कॉलम में डाल देना है। दोनों में आधार नंबर डाल देने के बाद नीचे ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पर सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक और ऑप्शन आएगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास आधार ID है, क्या आपके पास आधार ID है। तो अगर है तो आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर है तो आधार ID डालकर आप आगे बढ़ जाइए, वरना नो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपको आगे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिलेक्ट फॉर एग्ज़ाम, मतलब परीक्षा के लिए चयन करना है आपको। इसके अंदर आपको ये वाला जो पहले से ही यहाँ पर फिल मिलेगा। उसके बाद मीडियम आपसे पूछा जा रहा है। मीडियम में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, आपको यहाँ पर 3 मीडियम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं तो इंग्लिश में ही यहाँ पर आपका पेपर आएगा, और अगर आप हिंदी चूज़ करेंगे तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। तो यहाँ पर मेरा तो मानना यही है कि अगर आप हिंदी में सेलेक्ट करेंगे तो हिंदी इंग्लिश शायद दोनों में ही पेपर आता है। बाकी आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसी के बाद इसे सिलेक्ट करिएगा। जो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपनी जो एग्ज़ाम स्टेट या सेंटर है वो आपको यहाँ पर डालनी है। तो एग्ज़ाम सेंटर आपका एक ही यहाँ पर शो करेगा, जो आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस है उसी के हिसाब से आपका स्टेट यहाँ पर आएगा। तो अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणा स्टेट ही आपको यहाँ पर शो करेगा, उसी के हिसाब से ही आपको तीनों जो सिटीज़ हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अगर आप पंजाब से हैं तो पंजाब स्टेट में ही आप अपना पेपर देने जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हरियाणा यहाँ पर चूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एग्ज़ाम जो सेंटर है वो यहाँ पर हमें जो सिटी है वो हमें सिलेक्ट करनी है। इसमें से जो भी मुझे सिटी मेरे नज़दीक लगती है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद तीनों कॉलम में हमें ऐसे ही करना है, हरियाणा डाल के या फिर जो भी आपका स्टेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करके एग्ज़ाम सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एग्ज़ाम सिटी सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपके फादर क्या काम करते हैं। तो आपके फादर का व्यवसाय है, आपको यहाँ पर डालना है। जो भी आपके फादर काम करते हैं वो आप इसमें से डाल सकते हैं। उसके बाद आपके फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है तो वो यहाँ पर आप इसमें से देखकर यहाँ पर डाल सकते हैं। आपके फादर मैट्रिक पास हैं, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर इलिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, या फिर अदर या फिर डॉक्टरेट की डिग्री उनके पास है, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि मदर आपके क्या व्यवसाय करती हैं। तो यहाँ पर आपको अगर आपके मदर हाउसवाइफ हैं तो आपको यहाँ पर अदर इंक्लूडिंग हाउसवाइफ पर टिक करना है, और अगर आपकी मदर कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आपको यहाँ पर इनमें से देख के डाल देना है। उसके बाद मदर का आपको क्वालिफ़िकेशन डालनी है। देन आपको ये वाला जो कैप्चा है यहाँ पर फिल करके आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स उसके बाद आप अगले स्टेप पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन डिटेल यहाँ पर डालनी है। नीचे आप ये नोट अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि 12th की जो क्वालिफ़िकेशन है उससे पहले आप इसके बुलेटिन को ज़रूर रीड कर लीजिएगा, जो कि एग्ज़ाम कोड के लिए आपको बताया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो सबसे पहले आपको 10th की जो यहाँ पर अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल यहाँ पर डालनी है। तो सबसे पहले आपको अपना पास स्टेटस डालना है। उसके बाद जिस भी ईयर से आपने पास करी है वो डालनी है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्कूल का स्थान आपको डालना है। अगर आप अर्बन में स्कूल था तो अर्बन, या
या फिर रूरल में स्कूल था तो रूरल आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने स्कूल का टाइप बताना है कि प्राइवेट था या गवर्नमेंट था, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो योग्यता का सेंटर आपको मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डालना है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट डालना है। देन बोर्ड, आपने कौन से बोर्ड से अपनी 10th पास करी है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और अपना परीक्षा का मोड आपको यहाँ पर बताना है। मतलब परीक्षा मतलब रिज़ल्ट मोड आपका क्या आया था, परसेंटेज था या फिर आपका जो ग्रेड सिस्टम था वो आप यहाँ पर बताइएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे अगर परसेंटेज था तो यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स आपके कितने आए थे वो और कितने % बन रहे हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है और यहाँ पर स्कूल और कॉलेज का जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कॉलेज या स्कूल का जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डालना है। देन आपको थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको 12th की क्वालिफ़िकेशन डिटेल है वो यहाँ पर देनी है। तो सबसे पहले अगर आप 12th के अंदर आप पास्ड हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये पास वाले पर क्लिक करिए। अगर आप 12th कर रहे हैं तो अपीयरिंग वाले पर क्लिक करिए। तो मैं यहाँ पर अपीयरिंग वाले पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर 2025 मेरा यहाँ पर आ गया है और कोड 1 यहाँ पर मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर पास्ड यहाँ पर सिलेक्ट करता और यहाँ पर मैं अपने जो पास्ट की यहाँ पर डेट सेलेक्ट करता, उसके बाद यहाँ पर मुझे 4 से 5 कोड यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर ये वाले जो कोड देखने को मिल रहे हैं। पहला कोड नंबर 1 मेरे को नहीं देखने को मिल रहा क्योंकि यहाँ पर जो कोड नंबर 1 है वो अपीयरिंग वालों के लिए है। तो यहाँ पर जो इनका जो बुलेटिन है उसके अंदर देख के ही आपको कोड को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको इसे ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको जाकर देख लेना है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, आपको वीडियो के एंड में मैं आपको ये वाला जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उससे पहले मैं यहाँ पर अपीयरिंग के लिए फिल कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ पर स्कूल कौन से स्थान पर स्कूल था वो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। स्कूल का टाइप मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, प्राइवेट है या गवर्नमेंट। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट मैं आपको यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे जो क्वालिफाइंग डिस्ट्रिक्ट है वो मैं आप यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पर जो आप जहाँ से आपने 12th बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है 12th का वो आपको यहाँ पर लिख देना है। CBSE के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आएगा। उसके बाद अगर आप अपीयरिंग अभी 12th कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद आपको स्कूल और यहाँ पर स्कूल का नाम और एड्रेस आपको यहाँ पर देना है और देन नीचे स्कूल का पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सब करने के बाद आपको यहाँ पर कैप्चा ये वाला फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपसे फर्स्ट जो पॉइंट है वो कहा जा रहा है कि अगर आप जुड़वा हैं और दोनों नीट के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यस करिए और नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर आप पहले कोई भी नीट का जो एग्ज़ाम है वो दे चुके हैं तो यहाँ पर यस करिए। उसके बाद आपको संख्या बतानी है कितने आप जो अपने एग्ज़ाम दिए हैं। उसके बाद आप अगर आपने नहीं दिए तो आपको नो कर देना है। देन आपको प्लेस में अपना प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालना है, स्टेट डालना है और डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ये कैप्चा को फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ पेरेंट्स है या फिर गार्जियन का आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले आपको देश मतलब कोड सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर इंडिया मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर पेरेंट्स का डालना है। तो वो आपको ये जो मोबाइल नंबर है वो कोई अलग मोबाइल नंबर डालना है, जो पहले दिया था वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं डालना है। और ये जो मोबाइल नंबर है वो आपको बिल्कुल सही डालना है क्योंकि इस पर भी OTP आएगा। और नीचे आपको ईमेल ID डाल देनी है। ईमेल ID पर भी आपको OTP आएगा तो ये भी आप अच्छे से डालिएगा। उसके बाद यह वाला कैप्चा फिल करके गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही OTP आ जाएगा, ईमेल और मोबाइल पर दोनों पर OTP आएगा तो दोनों के OTP को आपको इनके अंदर डाल देना है। सबसे पहले मोबाइल का OTP को डालेंगे, फिर ईमेल ID पर देखेंगे जो भी OTP आया है उसको डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही OTP डालकर वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी यहाँ पर
इम्पोर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला पोर्शन है। इसके अंदर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट आकार की फ़ोटो बिना मास्क के 80% चेहरे के साथ आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। मतलब आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो 80% फेस उसमें दिखना चाहिए और विदाउट मास्क होना चाहिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। और उसके बाद आपको नीचे सेकंड पॉइंट आता है कि दाएं और बाएं हाथ की उंगलियों और अंगूठे का निशान आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर आपकी पांचों आपके जो सब दोनों हाथ की सारी उंगलियां और दोनों अंगूठे आपको एक पेज के ऊपर अपने प्रिंट लेने हैं और उसके बाद अपलोड करने हैं। देन आपको हस्ताक्षर अपने अपलोड करने हैं। जो हस्ताक्षर है वो आपको इसके अंदर अपलोड कर देने हैं। देन पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी मैं आपको इसके आगे चल के बताऊँगा कि कैसे अपलोड करनी है। और 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं। अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसे अपनी 10th की मार्कशीट को ही यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, वरना अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट ही इसके अंदर अपलोड करिएगा। नीचे आपको एक वर्तमान पता और स्थायी पता प्रमाण का दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करना है। तो ये वाला अगर आपको यहाँ पर इसमें आप आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर आपके पास कोई भी स्थायी पता, डोमिसाइल वगैरह है तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो मुझे 8th पॉइंट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आपने वोटर कार्ड, पैन कार्ड वगैरह कुछ भी यहाँ वहाँ पर सिलेक्ट किया होता तो यहाँ पर आपको 8 पॉइंट भी दिखता है, जिसके अंदर आपको अपना जो वोटर कार्ड है वो अपलोड करना होता है या फिर पैन कार्ड अपलोड यहाँ पर करना पड़ता। तो फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो मैंने पहले बताया था कि जो क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको कोड मांगे गए थे वो आपको यहाँ पर 28 से 30 पेज तक आपको यहाँ पर इससे देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको कौन सा कोड फिल करना है। कोड नंबर 1 है जो अभी 12th कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी के जो भी 12th के अंदर पास्ड हैं उनके लिए वो कोड बनाए गए हैं, तो उसे आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद हम चलते हैं जो सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ वाले सेक्शन पर। तो यहाँ पर 54 नंबर जो पेज है वहाँ पर आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ का जो क्राइटेरिया है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फ़ोटोग्राफ आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है और यहाँ पर 10 से 200 KB के बीच में अपलोड करनी है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और जो फ़ोटो है वो आपको कैंडिडेट का जो नेम है और टेकिंग डेट, जो फ़ोटोग्राफ की डेट है वो आपको नीचे आपकी फ़ोटो के मेंशन होना चाहिए, वो ही आपको अपलोड करनी है। और यहाँ पर आपके कैप या गॉगल्स आपके कोई लगे नहीं होने चाहिए और जो फेस है वो 80% से ज़्यादा विजिबल होना चाहिए और बैकग्राउंड है जो वो वाइट यहाँ पर आपको रखना है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे पॉइंट मिलता है कि स्पेक्टिकल्स आर अलाउड ओनली इफ़ बीइंग यूज्ड रेगुलरली। अगर आप रेगुलर स्पेक्स लगाते हैं तो ही आप स्पेक्स डालकर अपनी फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटोज़ यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अगर एप्लीकेशन फ़ोटो के लिए यहाँ पर रिजेक्ट हो सकती है। एप्लीकेशन विदाउट फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। यहाँ पर फोटोग्राफ और आपको यहाँ पर 8 से 6 फ़ोटोग्राफ आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास रख लेनी है और फ़ोटो को टेस्ट बिल्कुल नहीं करवाना है। और 4 से 6 फ़ोटो आपको पोस्ट कार्ड साइज़ आपको यहाँ पर बनवा कर रखनी है, जिसमें आपको 4x6 जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो का आपको साइज़ रखना है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो उसके बाद ये जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो है इसके अंदर आपको 4x6 जो साइज़ है वो यहाँ पर रखना है और पोस्ट कार्ड का जो फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में आपको रखना है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नीचे चले सिग्नेचर की तरफ। तो यहाँ पर सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट में और जो हैंड राइटिंग है वो रनिंग हैंड राइटिंग के अंदर करना है। ब्लैक इंक से ही आपको इसके अंदर सिग्नेचर करने हैं और स्कैन करके अपलोड करने हैं। साइज़ आपको 4 से 30 KB के बीच में रखना है। और उसके बाद अगर हम लेफ़्ट और राइट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर लेने हैं और 10 से 200 KB के बीच में इसका जो साइज़ है वो यहाँ पर रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे और कुछ भी नहीं देखने को मिलता, तो मैं इसके ऊपर आपको यहाँ पर चलता हूँ। तो यहाँ पर इसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत फ़ोटो के नाम को लेकर आ रही है। तो फ़ोटो का जो साइज़ या फिर सभी जो डॉक्यूमेंट्स का नेम आपको क्या रखना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल नेम के अंदर
अंडरस्कोर फ़ोटो, तो ये वाला नेम आपको फ़ोटो का यहाँ पर रखना है। तो यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको फ़ोटो का नेम या फिर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स का नेम आपको कैसे बनाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी फ़ोटो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सैंपल के लिए आपको यहाँ पर ये भगत सिंह की फ़ोटो है, वो मैं आपको यहाँ पर लेकर दिखा देता हूँ। इसका मैं यहाँ पर जाकर जो रीनेम है वो यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे राइट क्लिक करके जब मैंने रीनेम करा, उसके बाद इसके अंदर मैंने यहाँ पर HA मतलब मेरे नाम के पहले 2 अक्षर, उसके बाद अंडरस्कोर, देन ये फ़ोटो है तो इसको मैंने फ़ोटो PHOTO फ़ोटो मैंने इसका नाम दे दिया। अब इसे सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर चूज़ फाइल के अंदर जाकर आपको इसे अपलोड करना है और 10 से 200 KB के बीच में ही आपको फ़ाइल रखनी है। JPEG और JPG फॉर्मेट आपको रखना है। तो ये फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पर इस फ़ोटो को आप अपलोड अपने हिसाब से अपनी फ़ोटो को अपलोड करिएगा। अपने नाम के पहले 2 अक्षर और नीचे अंडरस्कोर, देन फ़ोटो का नेम आपको फ़ोटो रखना है। जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको तो फ्रेंड्स या फिर आप जो ये यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसे आप यहाँ पर कॉपी करिएगा और वहाँ पर जाकर आप इसे पेस्ट कर दीजिएगा। इससे भी आप जो यहाँ पर गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो ये नेम है इसे आपको कॉपी करना है और फ़ोटो का यहाँ पर जो रीनेम है कर देना है। उसी तरह फिंगरप्रिंट्स के फ़ाइल का आपको ये नेम कॉपी करना है और अपनी फिंगरप्रिंट के फ़ाइल का जो नेम है वो वहाँ पर रीनेम कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो फ़ोटो है मैं अपलोड कर देता हूँ। जो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर मुझे चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जैसे ही मैं इसे अपलोड करूँगा तो यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये जो फ़ोटो आएगी तो यहाँ पर मैं ओरिजिनल फ़ोटो के ऊपर ही क्लिक कर दूँगा। देन उसके बाद मैं अपलोड फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये फ़ोटो अभी तो यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाएगी क्योंकि ये मेरी फ़ोटो नहीं है और ये बहुत पुरानी फ़ोटो है भगत सिंह की, तो इसलिए ये यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रही। तो आपको यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं योर स्कैन फाइल इज नॉट एज़ पर स्पेसिफिकेशन, काइंडली अपलोड द न्यू वन। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो मेरी फ़ोटो है वो नहीं है। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है आपको बिल्कुल अच्छे से अपलोड करनी है और अपनी ही फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसी तरह आप फिंगरप्रिंट की फ़ाइल बनाकर अपलोड करिए। उसी तरह आपको सभी जो सिग्नेचर की फ़ाइल आपको बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। उसी तरह आपको यहाँ पर जो पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो की अपलोड करनी है, जो 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ आपको यहाँ पर अपलोड करना है। सभी का नेम आपको यहाँ से ही कॉपी करके अपना जो सर्टिफिकेट का नेम है वो रखना है। उसके बाद अगर आप नीचे कोई एक जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, जैसे आप अगर पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो आपको उसका नेम आपको ये रखना है, आपके पहले नाम के 2 अक्षर और अंडरस्कोर, देन जो आपका ID कार्ड है उसके लास्ट के 4 अक्षर आपको उसका पास जो फ़ोटो का नेम है वो रखना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पर आप उस फाइल को बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जैसे ही आप ये सभी फाइल्स बनाकर यहाँ पर अपलोड कर लेंगे, उसके बाद आपको नीचे ये कैप्चा वाला एक ऑप्शन दिखेगा। तो आपको ये वाला कैप्चा इसके अंदर फिल कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो रिव्यू पेज है जो वो यहाँ पर आ जाएगा। इस पेज के ऊपर आपकी सारी जो आपने पीछे इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो आपको देखने को मिलेगी। आप इसे स्क्रॉल डाउन करके सारी इन्फॉर्मेशन अपनी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसके बाद पेमेंट कर दी तो आप उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें कोई आपकी गलती आपकी नज़र आती है तो आप इसे अभी से ठीक कर लीजिए, वरना आप इसे पेमेंट के बाद जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये सभी चीज़ें रीड कर लेनी है और नीचे आना है और यहाँ पर आपको ये सभी जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इनमें सभी कॉलम्स पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन जैसे ही आप कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपकी फ़ीस पेमेंट के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्टर पेमेंट ऑफ फ़ी यू विल बी नॉट बी एबल टू एडिट द फील्ड एप्लीकेशन डिटेल्ड एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। तो अगर आप एक बारी यहाँ पर ये जो फ़ीस पेमेंट कर देते हैं तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं या फिर आपके जो भी आप एडिट कुछ करना चाहते हैं वो इसके बाद नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स फ़ीस पेमेंट करने से पहले आप सारा फॉर्म अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फ़ीस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितनी भी आपकी फ़ीस यहाँ पर
आपको दिखाई दे वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर इनके आप जो पेमेंट गेटवे पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। पेमेंट हो जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। पेमेंट हो जाने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इनके पेज पर, और यहाँ पर आपको एक कंफर्मेशन पेज है जो वो यहाँ पर दिखाया जाएगा, जिसे आप ऊपर ये जो कंफर्मेशन क्लिक हेयर टू डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट निकाल कर रख सकते हैं, या फिर आप इसे PDF फॉर्मेट में अपने फ़ोन में रख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये जो कंफर्मेशन पेज अपनी ईमेल आईडी के अंदर सेंड करना है तो आप इसे यहाँ पर क्लिक हेयर टू सेंड कंफर्मेशन पेज ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल, तो आप इस पर क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो सारा प्रोसेस है जो यहाँ पर कंप्लीट हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ऑल जो यहाँ पर हमें टिक्स एक्टिविटीज़ के अंदर टिक देखने को मिल रही है, मोबाइल वेरीफाइड, ईमेल वेरीफाइड, तो ये सभी चीज़ें हमारी यहाँ पर वेरीफाइड है। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है कंप्लीट फिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह आप अपने नीट यूजी 2025 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का सारा प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अंदर अगर आपको फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दिखा दूंगा कि कैसे आपको फ़ोटोज़ वगैरह के नेम चेंज करने हैं, कैसे आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, उसका सारा मैं प्रोसेस आपको अलग वीडियो के अंदर बना दूंगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।